वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। शिवगंज में 27 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगा जिला स्तरीय अमृत हाट। सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय अमृता हाट आयोजन समिति की बैठक हुई। इसमें आगामी 27 फरवरी से 3 मार्च तक शिवगंज में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय अमृता हाट के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही इसको लेकर की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान विधानसभा में हंगामा करने वाले कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करेगी सरकार। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर सदन बाधित करने का आरोप लगाया। पटेल ने कहा कि विपक्ष लगातार सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर वसुदेव देवनानी के डायस तक पहुंचकर उन्हें धमकाने का प्रयास किया है। सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। साथ ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान में एक साल में 7,000 से ज्यादा बच्चे लापता। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में जहां सियासी घमासान मचा रहा, वहीं एक ऐसा सवाल भी उठा जो सुर्खियों में नहीं आ सका, लेकिन गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश में बीते एक साल में 7,339 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 84% यानी 6,196 लड़कियां हैं। इन बच्चों में से 6,838 को खोज लिया गया, लेकिन 501 बच्चे अब भी लापता हैं, जिनमें 451 लड़कियां हैं। मदन राठौर होंगे राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष। राजस्थान बीजेपी के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन फॉर्म में एक ही नाम के आने के बाद मदन राठौर का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल सहित कई वरिष्ठ नेता उनके प्रस्तावक बने। यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। राजस्थान में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को परेशानियों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 7 जोड़ी ट्रेनों में स्थायी तौर पर अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। इनमें लंबी वेटिंग से जूझ रहे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं महाकुंभ के चलते परिचालनीय कारणों से 9 ट्रेनों को रद्द करने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर दिलावर का गहलोत पर पलटवार। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर टिप्पणी कर दी। इसके बाद इस मामले पर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया। दिलावर ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा। किसी विधायक की जाति या धर्म देखकर निलंबन नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक विधायकों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया ताकि बजट पर चर्चा न हो सके। राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश के बाद बढ़ी ठंड। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बीते 24 घंटों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। 19 फरवरी को अचानक हुए मौसम परिवर्तन से कई जिलों में दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई, जिसमें मानसून जैसा हाल हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई है। बजट के ऐलान के बाद एक्शन मोड में सीएम भजनलाल। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। वहीं बजट घोषणाओं के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्री और प्रभारी सचिवों को जिले का दौरा करने को कहा है। इसके तहत बजट की घोषणाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके लिए एक सूची जारी की गई है, जिसमें प्रभारी मंत्रियों के साथ उनके स्थान भी बताए गए हैं। वहीं सभी को सीएम ऑफिस में सीधे रिपोर्ट भेजने को भी आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 147 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी। 28 फरवरी के बाद होगी सख्त कार्रवाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों का सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। जयपुर जिले में अब तक 147 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गिव अप अभियान के तहत सरकार ऐसे लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने का मौका दे रही है। 28 फरवरी 2025 तक यदि अपात्र व्यक्ति स्वयं आवेदन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, निजी चौपहिया वाहन धारक एवं 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
वोटर लिस्ट पर नजर रखेगी कांग्रेस, बूथ एजेंट को प्रशिक्षित करने के लिए बनाएगी वॉर रूम। कांग्रेस पार्टी को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से मतदाता सूचियों के नाम जोड़ती और हटाती है। इस वजह से विपक्ष को चुनाव में नुकसान हो रहा है। इस पर रोक लगाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वॉर रूम विस्तार करने का निर्णय लिया है। यह वॉर रूम बूथ एजेंटों के साथ काम करेगा। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद कांग्रेस बूथ एजेंटों की नियुक्ति करेगी। मतदाता सूचियों को साफ सुथरा रखने के लिए चुनाव आयोग के बूथ स्तर के कर्मचारियों के साथ निकट समन्वय में काम करने के लिए प्रशिक्षित करेगी। युवा बेरोजगारों का इंतजार खत्म, बोर्ड ने पटवारी पद पर निकाली बम्पर भर्ती। प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ी खुशखबरी आई है। बोर्ड ने पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2020 पदों पर होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती परीक्षा 11 मई को होना प्रस्तावित है। इस भर्ती में नॉन टीएसपी क्षेत्र के 1733 और टीएसपी क्षेत्र के 287 कुल 2020 पदों पर भर्ती होगी। हाल ही में संपन्न हुई समान पात्रता परीक्षा में सफल रहे पटवारी पद की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खाटू नगरी में लगेगा श्याम भक्तों का महाकुंभ, 120 बंगाली कारीगर जुटे सजावट में, भक्तों के लिए गाइडलाइन जारी। प्रदेश में खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला 28 फरवरी से 11 मार्च तक होगा। इसमें देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस मेले की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रशासन और मंदिर कमेटी की ओर से चिकित्सा, सड़क, पेयजल, परिवहन, यातायात, रोशनी और सफाई जैसी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है। मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर मुकुल शर्मा और मंदिर कमेटी के पदाधिकारी कमान संभाले हुए हैं। मेले के दौरान सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दौसा जिले के इन 9 केंद्रों पर होगी सरसों चने की सरकारी खरीद। दौसा जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद 9 केंद्रों पर होगी। इसके लिए उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दौसा ने जिला कलेक्टर से अनुमोदन के लिए खरीद केंद्रों की सूची राजफेड को भेज दी है। खरीद की शुरुआत संभवतः 1 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार पिछले साल के मुकाबले चने का 210 और सरसों का 300 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य ज्यादा है। घना में ई बाइक और ई स्कूटर सेवा की ट्रायल शुरू, टूरिस्ट बिना पैडल मारे उठाएंगे जंगल की सैर का लुत्फ। विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अब पर्यटकों को और भी रोमांचक और सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। उद्यान में 10 ई बाइक और ई स्कूटर का ट्रायल उद्घाटन कर दिया गया है। 1 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सेवा का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य प्रकृति को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना है और भरतपुर को ग्रीन और इको सिटी के रूप में विकसित करना है। स्पीकर का सख्त एक्शन, डोटासरा समेत कांग्रेस के 6 विधायक बजट सत्र से निलंबित। राजस्थान विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा हंगामे के बीच आसन की ओर बढ़ने की घटना को गंभीरता से लेते हुए स्पीकर प्रसुदेव देवनानी ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, विधायक अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गिसावत, हाकिम अली खान और संजय कुमार को बजट सत्र की विशेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू हुई। प्रतिपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। सरकारी मुख्य सचेतक ने विपक्ष के 6 सदस्यों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर स्पीकर ने यह एक्शन लिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।